शुरू करते हैं। अच्छा, ये जो HCl है ना, ये इसका दो फॉर्म हो सकता है। पहला HCl गैस और HCl लिक्विड। अगर HCl गैस है तो एज अ गैस ट्रीट करना पड़ेगा उसको, बट वो एसिडिक इन नेचर रहेगा। गैस कैसा रहेगा? एसिडिक इन नेचर रहेगा। और अगर वो लिक्विड में है तो पक्का एसिड है। ठीक, ये जो लिक्विड फॉर्म करेगा ये बनाएगा आपका म्यूरेटिक एसिड। क्या बनाएगा? म्यूरेटिक एसिड बनाएगा। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 36.5, क्योंकि 35.5 क्लोरीन का है और एक कितना है? हाइड्रोजन का है। हो गया। अच्छा, इन दोनों में बॉन्ड कौन सा होगा? HCl और हाइड्रोजन में बॉन्ड कौन सा होगा? Cl में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहता है यहाँ पर। ठीक है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे? तो अब HCl क्या है? एक तरह का गैस है, तो ये तो इजीली अवेलेबल नहीं है ना, फ्री नहीं अवेलेबल है। इसको हम बनाएंगे। बनाते कैसे हैं? उसके लिए वी हैव द टू मेथड्स। फर्स्ट वन इज जनरल और सेकंड होता है आपका लेबोरेटरी मेथड। लैब में कैसे बनाते हैं इसको? दोनों यहाँ पर सेम है। सेम क्या? देखो, अगर हमको जनरल बनाना है तो पहला है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड, मतलब कि आप हाइड्रोजन गैस लीजिए, साथ में लीजिए क्लोरीन गैस, और दोनों को डिफ्यूज सनलाइट में रिएक्शन करवाइए तो आपको मिलेगा HCl गैस। डिफ्यूज सनलाइट का मतलब क्या है? ऐसा सनलाइट जो किसी के थ्रू आता हो। जैसे मान लीजिए इस रूम में जो लाइट आ रहा है वो ग्लास को पार करके आएगा, तो इसको बोलेंगे डिफ्यूज सनलाइट। अगर मैं डायरेक्टली धूप में खड़ा हो जाऊं तो उसको बोलेंगे डायरेक्ट सनलाइट। डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि ये ज्यादा ही एक्सप्लोसिव हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए क्या यूज करते हैं? डिफ्यूज सनलाइट यूज करते हैं। दूसरा है, इसको हम और भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए जितना भी मेटल का क्लोराइड है, एक नहीं जितना भी मेटल का क्लोराइड बन सकता है, प्लस साथ में लगाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको मिलेगा सॉल्ट एंड HCl गैस। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट किसका है? सॉल्ट ऑफ मेटल। यहाँ सॉल्ट किसका बनेगा? सॉल्ट ऑफ मेटल बनेगा, और साथ में HCl गैस बाहर निकलेगा। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड एक सॉल्ट है, ठीक है, मेटल क्लोराइड है ना, सोडियम क्लोराइड हो, मेटल क्लोराइड हो गया, प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एट द टेम्परेचर लेस देन 200। हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर यहाँ पर 200 से कम और यहाँ ज्यादा क्यों है, मीनिंग क्या है इसका? पहले समझो, मेटल क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड क्या मिलेगा? इसका नाम है सोडियम बाइसल्फेट। सोडियम बाइसल्फेट प्लस HCl, आपको HCl यहाँ भी मिल गया गैस के फॉर्म में। नेक्स्ट यहाँ देखो, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, इस बार को क्या मिल रहा है? सेम कंडीशन है, आपको मिल क्या रहा है? सोडियम सल्फेट मिल रहा है। बाई वाला सिस्टम खत्म, जो एक्स्ट्रा इंच था वो गायब हो गया। आपको पूरा पूरा क्या मिलेगा? सोडियम सल्फेट मिलेगा, और 2 HCl बनेगा इस बार। बट ये मेथड थोड़ा सा यूज करना रिस्की होता है। क्यों होता है? ध्यान समझो। अगर ऐसा हम करेंगे, अगर हम टेम्परेचर को 200 से ज्यादा करेंगे तो लॉस क्या हो सकता है? पहला लॉस, जितने भी इसमें हम एपरेटस यूज करते हैं इसको बनाने के लिए, वो क्रैक हो सकता है। सेकेंड, आपका फ्यूल ज्यादा वेस्ट होगा, क्योंकि ज्यादा अंतर है नहीं, 1 और 2 मॉलिक्यूल्स का अंतर है। और थर्ड क्या होगा? जो सोडियम सल्फेट बनेगा ना, ये सोडियम जो सल्फेट बन रहा है, इसका एक लेयर जम जाता है उस एपरेटस पे, उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। समझ में आया क्या? जब ये सोडियम सल्फेट बनेगा तो उस पे एक लेयर बन जाएगा, किस पे? उस एपरेटस पे, जहां इसको हम कलेक्ट करेंगे, तो उसको रिमूव करना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हम क्या करते हैं? टेम्परेचर को बिलो 200 ही रखना सही होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ऑल्सो, इसका नाम क्या है? कॉपर क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड कॉन्सेंट्रेटेड। बस सिंपली हीट करना है, कॉपर सल्फेट एंड 2 HCl आपको मिलेगा। तो ये रहा इसका सिंपल सा ये प्रिपरेशन। इसके अलावा क्या है? आप इसको लैब में बनाओगे तो लैब में भी सेम कंडीशन है। लैब में भी क्या है? सेम है। रिएक्टेंट में क्या क्या लिखेंगे आप? लिखेंगे सोडियम क्लोराइड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। टेम्परेचर कितना मेंशन करना है? अगर आपको ज्यादा प्रोड्यूस करना है तो मोर देन 200, कम करना है तो लेस देन 200, बाकी कुछ नहीं इसके अंदर ना। यहाँ जो गैस बनी हुई है ना, इसको प्यूरिफाई कैसे करना है? क्योंकि इसके अंदर क्या हो सकता है? बहुत सारा इम्प्योरिटी मिला हो, तो हम किसी भी गैस को ड्राई करने के लिए वी हैव सम एजेंट्स, उसको बोलते हैं ड्राइंग एजेंट। जो सबसे बेस्ट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसके अलावा वी हैव वेनेडियम पेंटॉक्साइड, P2O5 एंड कैल्शियम ऑक्साइड एज वेल। बट यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड का यूज कर सकते हैं ड्राई करने के लिए। तो सवाल आएगा सर कि आप
P2O5 और कैल्शियम ऑक्साइड क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्या प्रॉब्लम है इसको यूज करने में? देखो ये दोनों ही ड्राइंग एजेंट है, बट इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते? ऐसा करने से क्या होगा, P2O5 और HCl कंबाइन करके क्या बनाएगा? POCO3, फॉस्फोरस हाइपोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोराइड बोल सकते हैं, जो कि एक कंपाउंड है। हमको हम क्या करने गए थे? हम गए थे HCl को ड्राई करने, और साथ में क्या लेके आ रहे हैं? POCl3 लेके आ रहे हैं। ये क्या हो गया भाई? गए थे लाने कुछ और, मिलिए कुछ और, इसलिए इसको इस्तेमाल नहीं करना है। सेकंड आपका कैल्शियम ऑक्साइड, सेम कंडीशन, कैल्शियम क्लोराइड दे देगा। भाई हम गए थे HCl को ड्राई करने और लेके आ रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड, तो गलत बात है ना, लॉस हो गया हमारा, तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इतना कुछ करने के बाद अब गैस का कलेक्शन। अब ध्यान रखिएगा, जो HCl है वो हवा से भारी होती है। कैसी होती है? हवा से भारी। कितना टाइम्स? 1.28 टाइम्स भारी होता है। मतलब इसका डेंसिटी क्या है? इट्स डेंसिटी इज मोर देन द एयर, हवा से ज्यादा डेंसिटी है। तो इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। पहला है कि डाउनवर्ड डिलीवरी में कर सकते हो, या फिर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर कर सकते हो। कोई दिक्कत नहीं, ऐसे जार पकड़ो, ऐसे डाल दो, वो ऊपर जाएगा नहीं, ऊपर जाएगा ही नहीं। लेकिन एक बात है, जब अगर जार बहुत भरा होता है ना, तो HCl का उसके टॉप पर एक फ्यूम बनता है, क्योंकि इतना ज्यादा भारी भी नहीं है ना, हवा के समान ही, वो 1.28 है, तो ऊपर में हल्का तैरता रहता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि वो HCl गैस का कंटेनर ही है। समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? उसके टॉप में दिखेगा आपको कि धुआं उड़ रहा है, तो वो क्या है? HCl है। लेकिन कंफर्म करने के लिए एक और तरीका है, ठीक है, ये कर लिए। अच्छा, एक सवाल और है सर, इसको हम लोग पानी में, आपने सुना होगा ना, देखो क्या सर, दो तरीका होता है। एक होता है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर, आपने नाम सुना है, बहुत सारा गैस प्रोडक्ट, इसमें अमोनिया है, इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। वैसे ही यहाँ पर क्या है? HCl है, ये भी पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है, मतलब सॉल्युबल है। तो अगर मैं इसको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से कलेक्ट करूं तो क्या करेगा? वो पानी के साथ रिएक्शन कर लेगा, वो नो मोर गैस। आप गए थे गैस कलेक्ट करने के, लेके आ रहे हैं HCl का लिक्विड फॉर्म, दैट इज HCl क्लोराइड, ऐसा लेके आएंगे, तो मेरे किसी काम का नहीं, तो इसका इस्तेमाल नहीं करना। क्यों? रीजन क्या है सर? वो हाईली सॉल्युबल है। नेक्स्ट, आप कैसे पता लगाएंगे कि उस गिवन जार में HCl गैस ही है? पहला हम क्या बोले कि वो एयर के डेंसिटी से हल्का सा ज्यादा होता है। इसका मतलब आपको टॉप में दिखेगा, उसका व्हाइट फ्यूम दिखेगा। लेकिन इसका सबसे परफेक्ट क्या है? आप HCl गैस के साथ ना क्या करिए, क्या हुआ, ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड, आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा डालिए उसके अंदर। एक काम करिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक रॉड लीजिए, डिप इन द अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और उसको कहाँ लाइए? HCl के जार में लाइए, आपको व्हाइट डेंस फ्यूम दिखेगा। क्या दिखेगा? यू विल गेट अ व्हाइट डेंस फ्यूम ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक व्हाइट डेंस फ्यूम बनाएगा। जैसे आप देखते हैं ना वो फिल्म वगैरह में जो सेट में धुआं निकलता है, वैसा धुआं आएगा व्हाइट रंग का। वो क्या है? बेसिकली अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, वो व्हाइट रंग का होता है, ठीक है। अब मैंने आपको पहले बोल दिया, इसको हम हाई टेम्परेचर क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि फ्यूल का वेस्टेज होगा, जो सोडियम सल्फेट बनेगा आपस में वो कंटेनर में चिपक जाएगा, इसके लिए उसको रिमूव करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो पूरा आइडिया है, आप इसको 2-3 मास के लिए रिपीट मतलब पढ़ सकते हैं, है कि नहीं? ज्यादा कुछ नहीं इसके अंदर। अब देख, इसको और तरीके से इसमें लिखना है क्या? आपको बार बार सेम चीज नहीं लिखना है यार, एक बार हो गया, रिवाइज कर लिए, वैसे करो। अब मान लो इसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत इजी है, ऐसे एक चार्ट बनाओ, लिखो, रिवाइज करो। स्टेटमेंट तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, इतना तो एबिलिटी है आपके अंदर, ठीक है। देखो, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ HCl, ना ये जलता है ना जलने में सहायता करता है, बस ये ब्लू स्प्रिंट को बुझा सकता है ना, ब्लू फ्लेम को बुझा सकता है ये। नेक्स्ट आपका थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल डिसोसिएशन, अगर टेम्परेचर मोर देन 500 डिग्री सेल्सियस हुआ तो क्या होगा? HCl ब्रेक हो जाएगा हाइड्रोजन और Cl में, जिसे मिल के बना था ये। इसको बोलते हैं थर्मल डिसोसिएशन, मींस ब्रेकिंग विद द हेल्प ऑफ हीट। नेक्स्ट आपका मेटल, मेटल के साथ रिएक्शन करता है। फॉर एग्जांपल मान लो कोई मेटल हो, एनी मेटल दैट इज एक्टिव मेटल, जो रिएक्शन कर सकता है, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। मेटल प्लस HCl क्या देगा आपको? मेटल क्लोराइड, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं? H से स्ट्रांग होते हैं ना एक्टिविटी स्टेज में, दे आर वेरी लाइक रिएक्टिव इन नेचर, तो वो H को लात मार करके यहाँ कंबाइन कर लेते हैं Cl के साथ, तो ये बनाते हैं मेटल क्लोराइड प्लस H बाहर निकल गया था ना,
हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल के लिए सोडियम प्लस HCl। अब सोडियम क्या है सर, सोडियम इज हाईली रिएक्टिव देन द हाइड्रोजन, ये इसको लात मारेगा, खत्म, Cl और हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट आपका कैल्शियम, कैल्शियम भी क्या हाईली रिएक्टिव है इन कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो इसको लात मारेगा, साथ में कंबाइन कर लेगा तो कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा CaCl2 और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो गया। सेम विद आयरन, सेम विद आयरन, ठीक है। नेक्स्ट आपका है रिएक्शन विद अमोनिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, देखो अमोनिया जब रिएक्शन करता है ना HCl के साथ, अमोनिया क्या है सर, एक गैस है, HCl क्या एक गैस है, और ये बनाता है आपका अमोनियम क्लोराइड, जो कि क्या है सर, व्हाइट डेंस फ्यूम बनाता है, व्हाइट डेंस फ्यूम बनाएगा, और ये होता है सॉलिड इन नेचर, सॉलिड इन नेचर। तो आपके पास क्या मिला, एक ऐसा एग्जांपल मिला है जहां पर दो गैसेस कंबाइन करके एक सॉलिड फॉर्म करते हैं। एग्जांपल क्या है, अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया प्लस HCl, अमोनिया भी गैस है, HCl भी गैस है, और बनाता क्या, अमोनियम क्लोराइड, जो कि सॉलिड है, जो कि एक सॉलिड है। तो एग्जांपल तो ध्यान रखिएगा कि जब दो गैसेस आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करते हैं, सॉलिड। एग्जांपल अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस गिव्स अमोनियम क्लोराइड, और ये व्हाइट डेंस फिल्म बोलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट HCl गैस। नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, HCl का लिक्विड फॉर्म, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम रहता है, केमिकल में चेंज हो जाएगा, ठीक है।